Dear students, welcome to the next lesson of chapter 8 trigonometry. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कर दी है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं आगे। इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के बाद कुछ वैल्यू आएगी और उन वैल्यूज़ में से जो करेक्ट 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं उनमें से एक वैल्यू करेक्ट है, तो जो करेक्ट वैल्यू है हमको फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 10 30 की वैल्यू 1/√3, 2 इंटू 10 30 तो 2 इंटू 1/√3। डिनोमिनेटर में भी 10 30 है लेकिन उसका स्क्वायर है, 1 प्लस 1/√3 स्क्वायर। न्यूमिनेटर में 2 और 1/√3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 मिलेगा। डिनोमिनेटर में 1/√3 का स्क्वायर होकर 1/3 मिलेगा, तो यहाँ हमको मिलेगा 1 प्लस 1/3। अब न्यूमिनेटर में आगे सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर हम फ्रैक्शंस के एडिशन की मेथड अप्लाई करेंगे। 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लेंगे, अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो 3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 3, यहाँ पर मिल जाएगा 4/3। न्यूमिनेटर है 2/√3, डिनोमिनेटर है 4/3। ये फ्रैक्शन ये भी फ्रैक्शन, डिवाइड का साइन बीच में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन मिल रहा है उसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो 3/4। 2 से 4 कट सकता है, 2 1 2, 2 2 4। 3 को हम मान सकते हैं √3 इंटू √3। ये हमने चैप्टर 9 में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में बार बार किया है। जहाँ भी 3 है उसको हम 2 बार √3 इंटू √3 लिखते हैं। एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा एक √3 और 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2। तो ये फाइनल आंसर आया √3/2। इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमम सॉल्व इतना किया जा सकता है, √3/2। अब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें ऑप्शन ए है sin 60, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो इन 4 ऑप्शन से कहाँ पर मिल रहा है वो सर्च करना है। तो फर्स्ट का आंसर है ए, sin 60। सेकेंड, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। 1045 होता है 1। ट्रिग्नोमेट्री की पूरी टेबल में सबसे जो इजी वैल्यू है वो है 1045 और cot 45, इनकी वैल्यू 1 होती है। परपेंडिकुलर बेस इस केस में दोनों सेम हो जाते हैं। तो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, डिनोमीटर में भी स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में मुझे मिला 1 माइनस 1 और डिनोमीटर में मिला 1 प्लस 1। तो 0/2, 0/2 का आंसर 0। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर गिव्स यू 0। अब ये जो 0 दिया हुआ है ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट में था इवेल्युएट द फॉलोइंग, अगर यहाँ पर इवेल्युएट द फॉलोइंग हुआ तो मेरा आंसर आएगा 0, यहाँ पे जाके आंसर खत्म हो गया। फर्स्ट का आंसर यहाँ पे जाके खत्म हो गया √3/2। जब यही MCQ में बन गया, चूज द करेक्ट ऑप्शन में बन गया, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट वाले में √3/2, ये वैल्यू कहाँ पर मिलती है, इस टर्म्स में ऑप्शन दिए थे sin 60, cos 60, sin 30, इस तरह से। और सेकेंड में यहीं पर जाके ख़त्म हो गया, तो नंबर्स 0 1 sin 45 इस तरह से दिए हुए हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट थर्ड, sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। ए की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पर sin 2a और 2 sin a दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम जो 4 ऑप्शन हैं उसमें वैल्यू पुट कर करके देखते हैं। फर्स्ट में दिया है 0, तो ए की जगह 0 पुट करके देखेंगे। यहाँ पर ए बी सी एक्स वाई जो भी होते हैं वो एंगल होते हैं, और ऑप्शंस में भी डिग्रीज में आंसर दिए हुए हैं, 0 35 0 30 45 और 60 इस तरह से।
जो ए की वैल्यू है हमको यहाँ पर फाइंड करके देखना है कि कहाँ पर ये इक्वल आती है। साइन 2a मीन्स 2 इंटू 0 और RHS में है 2 इंटू साइन ए मीन्स 2 इंटू साइन 0। तो यहाँ भी एक ही जगह 0 पुट कर दिया, यहाँ भी एक ही जगह 0 पुट कर दिया। 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर भी साइन 0 0 और 0 इंटू 2 0। तो यहाँ पर इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस कि जो ए में वैल्यू दी है वही पुट करने पे हमको आंसर मिल गया। सपोज अब इस क्वेश्चन का आंसर है ए की वैल्यू है 0 डिग्री। सपोज ये 0 डिग्री ए में नहीं दिया होगा, सी में दिया होगा। ए में 30 दिया होगा तो हम 30 पुट करेंगे, दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सपोज बी में दिया है 60, 60 पुट करेंगे तब भी इक्वल नहीं आएगा। सी में फिर दिया है 0 तो 0 पुट करने पे आएगा। 0 डिग्री के लिए साइन 2 और 2 साइन इक्वल होते हैं, और वो 0 जहाँ पर मिलेगा उस ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। तो यहाँ पर ए में दिया था तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट और लास्ट सेकंड का फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। tan 30 हम ऑलरेडी अभी यूज़ कर चुके हैं। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 इंटू 1/√3 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। आप देखेंगे तो सेकेंड का फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फर्स्ट में यहाँ पर प्लस दिया था, आपके और माइनस दिया है। तो न्यूमरेटर तो 2/√3 वैसे का वैसा मिलेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/3, इसको सॉल्व करके मुझे मिलेगा 2/3। वही प्रोसीजर अप्लाई करूँगा, नीचे वाला फ्रैक्शन रिसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, 3 को मैं √3 इंटू √3 दो पार्ट में लिख सकता हूँ, तो आंसर आएगा √3। इस पूरे को सॉल्व करके फर्स्ट में आया था √3/2, वो साइन 60 था, यहाँ पर आया √3। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें साइन 60, कॉस 60, साइन 60, tan 60 और साइन 30। तो √3 tan 60 की वैल्यू होती है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बनेगा tan 60। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। पढ़ते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी, tan a प्लस बी में वैल्यू है √3 और a माइनस बी में वैल्यू है 1/√3। एक और कंडीशन दी हुई है a प्लस बी लाइज बिटवीन 0 एंड 90। ये जो a प्लस बी है इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 90 भी हो सकती है, और 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। 0 के इस तरफ इक्वल टू का साइन नहीं लगाए, मीन्स 0 नहीं हो सकती। 0 और 90 के बीच में कोई भी वैल्यू हो 0 से बड़ी, 90 में इधर लेस देन इक्वल टू दोनों लगाए। a प्लस बी 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा या 90 के इक्वल होगा। एक और कंडीशन दी हुई है a ग्रेटर देन b। ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी यूज़ करना है। तो अगर a, क्वेश्चन है फाइंड a एंड b, a और b फाइंड करते टाइम अगर b की वैल्यू बड़ी हो गई a माइनस बी निगेटिव आ जाएगा, और एंगल कभी निगेटिव होता नहीं है। इसलिए जब भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के दो वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच माइनस का साइन होगा तो हमेशा ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी। हमको इसका यूज़ कुछ भी नहीं करना है, हमको सिर्फ बताया गया है कि 0 से 90 के बीच में है, क्योंकि 10th क्लास में हम 0 से 90 के बीच में जो एंगल्स हैं उन्हीं के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं। यहाँ से हम सिंपली इसको अप्लाई करेंगे, tan a प्लस बी √3 को हम लिख सकते हैं tan 60। 10 में 60 की वैल्यू होती है √3, तो इसको इक्वेट कर लिया मैंने। सिमिलरली tan a माइनस बी में 1/√3 दिया था, ये वैल्यू होती है tan 30 में। तो यहाँ से मुझे मिल गया a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। तो ये आपके लिए, आप चैप्टर 3 में पहुँच गए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये दो इक्वेशन मिल गई। अब वेरिएबल आपको उस चैप्टर में हमेशा x और y रहता था, यहाँ पर a और b है,
कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। एक इक्वेशन में इनके बीच प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है। हम सिंपली एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। बी और बी कैंसिल आउट, ए प्लस ए 2a, 60 प्लस 30 90, ए की वैल्यू 90/2 45 डिग्री। ए 45 आ गया। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल की पहले वैल्यू निकालते हैं, दूसरा वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है और फिर जो आंसर आता है उसको हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जनरली हम प्लस वाली इक्वेशन को पसंद करते हैं। ए प्लस बी 60, ए की वैल्यू 45 पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में 45 चला जाएगा उधर माइनस में RHS में जाके 60 माइनस 45 बी आ जाएगा 15। ए 45 बी 15। हम अपनी वैल्यूज़ को अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। ए प्लस बी 45 प्लस 15 60 मिल जाएगा और ए माइनस बी 45 माइनस 15 30 भी मिल जाएगा। तो क्वेश्चन था फाइंड ए एंड बी, तो आंसर हम फाइनली इस तरह से लिखेंगे पूरा सॉल्व करने के बाद। ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 15, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, पिछली एक्सरसाइज में भी लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स था, इस बार भी एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है। फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ए और बी दो वैल्यूज हैं, दोनों का अलग अलग साइन कैलकुलेट किया जाए। साइन ए प्लस साइन बी RHS में और LHS में हम पहले उन वैल्यूज़ को प्लस कर दें, वो एक एंगल बन जाएगा, तो उसका साइन निकालें तो दोनों इक्वल आते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट बोल रहा है। इसको हम चेक कर सकते हैं कोई भी वैल्यू लेके। सपोज मैंने ए लिया 30 और बी लिया 60। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर मैं 30 कंसीडर करता हूँ, बी 60, तो LHS में मुझे लिखना है साइन ए प्लस बी, तो साइन 30 प्लस 60, और RHS में मुझे लिखना है साइन ए प्लस साइन बी मीन्स साइन 30 प्लस साइन 60। जब हम दोनों वैल्यूज़ को पहले प्लस करते हैं तो 30 प्लस 60 मिलता है 90 और साइन 90 होता है 1, तो LHS की वैल्यू आ गई 1। RHS में साइन 30 और साइन 60 के बीच प्लस का साइन है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2, दोनों को प्लस करके मिलेगा 1 + √3/2। LHS में 1 है, RHS कभी 1 नहीं हो सकता, 1 होने का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल, तो डिनोमिनेटर में 2 मिल रहा है, 1 + √3 की वैल्यू कभी 2 हो नहीं सकती। 2 तब होगा जब 1 + 1 हो। √3 की वैल्यू 1.7 समथिंग होती है, तो न्यूमरेटर मिलेगा 2.7 के आसपास और डिनोमिनेटर है 2, तो LHS RHS इक्वल नहीं है। ये कभी किसी रैंडम वैल्यू के लिए मिल भी सकते हैं, जैसे अगर हम कंसीडर करें ए की वैल्यू कंसीडर करें 0 और बी कंसीडर करें 90, तो साइन 0 0 मिलेगा और साइन 90 1 मिलेगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। इसी तरह से LHS में मैं लिखूंगा 0 + 90, तो साइन 90 वो भी 1 हो जाएगा। तो ए 0 और बी 90 कंसिडर किया जाए तब ये स्टेटमेंट ट्रू भी मिल रहा है, लेकिन कोई भी स्टेटमेंट ट्रू तब होता है जब वो हर सिचुएशन में हर कंडीशन में ट्रू हो। ए और बी की कोई भी वैल्यू लें तो ट्रू होना चाहिए, तभी हम उसको ट्रू बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं मानते ट्रू। तो इसीलिए हमने एग्जाम्पल में 30 और 60 इस तरह से कंसिडर किया, यहाँ पर आंसर आया नो, तो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सेकेंड है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो हम ऑलरेडी टेबल जब हमने डिस्कस की थी तो हम देख चुके हैं, 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा बढ़ता जाता है। 0 पे 0 वैल्यू है, 90 पे 1 है, और बीच की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड में लिखा है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये फॉल्स है, क्योंकि ठीक उल्टा होता है। कॉस में जैसे जैसे हम एंगल की वैल्यू बढ़ाते हैं 0 से 90 तक, कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। यही स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा अगर लिखा हो कॉस वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज। हमको ये पता होना चाहिए कि साइन में वैल्यू बढ़ती है, कॉस में कम होती है, डिक्रीज होती है, फिर उसके हिसाब से तय करेंगे स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ट्रू या फॉल्स। फोर्थ है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा।
ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं, थीटा कुछ भी हो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 0 1 होता है। केवल 45 एक ऐसी वैल्यू है, यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है, साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होते हैं ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45। ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर स्टेटमेंट में लिखा हो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर नेवर इक्वल, तो भी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। या फिर इस तरह का भी सेंटेंस हो सकता है, साइन थीटा इज नेवर इक्वल टू कॉस थीटा, या फिर देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल। इन सब सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, ये सब फॉल्स हैं। दे आर ऑलवेज इक्वल भी फॉल्स है एंड नेवर इक्वल ये भी फॉल्स है, क्योंकि एक वैल्यू है जिसपे इक्वल होता है। अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा हो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये ट्रू हो जाएगा। सम वैल्यू ऑफ थीटा, हाँ ऐसी कोई वैल्यू है जिसपे होते हैं इक्वल, एंड दैट वैल्यू इज 45 डिग्री। लास्ट है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। नॉट डिफाइंड, जहाँ भी 1/0 इस तरह की वैल्यू मिलेगी टेबल में, 0 कॉट का फार्मूला होता है कॉस अपॉन साइन। तो कॉट, ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो कॉट ए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मीन्स कॉट 0, कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो 1/0, यस इसको हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। 10 ठीक रेसिप्रोकल होता है साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो वहाँ पर आंसर आएगा 0। 10 में नॉट डिफाइंड होता है 90 के लिए, और कॉट में नॉट डिफाइंड होता है 0 के लिए। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 का, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने के पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, और उसके बाद एक्सरसाइज 8.3। तो मिलते हैं अगले लेसन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।